ज़्यादातर बोर्ड्स में, सभी बोर्ड्स में रट्टा मारकर मज़े में काम चल जाता है, क्योंकि आपके जो बोर्ड्स हैं वो भी आज तक रट्टेबाजी को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। सबको पता है वहाँ रट्टेबाजी से काम चल जाता है। ये हालत होती है हमारे बोर्ड्स की। कहता है इन क्लासेस को करने से फ़ायदा क्या? तो वही पुराने सवाल दोहराए जा रहे हैं और जिसने रट लिया वो नंबर पा जाएगा। ये कहाँ से आ गई भारत में चीज़? आज भी शिक्षा पद्धति में भारत में समझने पर जोर क्यों नहीं है और बस रट लेने मान लेने पर जोर क्यों है? What is your name? My name is Himanshu Kumar. What is your father name? My name is Ranjan Kumar Gupta. My name is. What is your father name? Where do you live? With Livi. E for elephant. Elephant means hathi. F for fish. Fish means मैथ पढ़ाई होता है? होता है हाँ 9 8 जा क्या होता है? 9 8 जा 9 8 जा 9 8 जा टेक योर टाइम। बताते हैं 22 9 जोड़ना है इसको। पेपर आया था सही? हाँ जो पढ़े थे वही आया? हाँ। अच्छा ग्रामर का स्पेलिंग बताइए। GRMA पता नहीं। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या पढ़ाई आगे क्या पढ़ाई करनी? मतलब अभी तो 10वां पास करना, फिर इंटर पास करना है और उसके बाद पास करना है, तो सोचेंगे अभी से क्या सोचें कि हम वहाँ करें यहाँ करें। अच्छा सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? नहीं होता है। वो सर आते हैं वो कुर्सी पर सो जाते हैं। मैडम पढ़ाती है? नहीं पढ़ाती है। मैडम क्या करती है? वही काम करती है। सेम टू यू दोनों वही सेम टू यू दोनों। मैडम भी सो जाती है? मैम नहीं पढ़ाई हुआ। मैडम रहते हैं बैठा हुआ। मैरिज है? लव मैरिज में भैया। यस सर। जय हिंद जय भारत। करने के बाद इंग्लिश भी बोल रहे हो? यस। इंग्लिश जानते हो क्या? यस। हाँ बताओ व्हाट इज योर नेम? अर्जुन। अर्जुन नाम है? यस। आप डेली नासा वसा करते हो? यस। हाँ तो नासा में इंग्लिश बोल रहे हो या फिर रियल में इंग्लिश जानते हो? यू सेट अप एंड गो गेट आउट। ये देश एक डरा हुआ देश है जो सवाल पूछने से घबराता है। किसी भी देश के पिछड़ेपन का बड़े से बड़ा कारण होता है उसकी यूनिवर्सिटीज का पिछड़ा हुआ होना। वही चीज निकल करके आज यहाँ तक आ रही है कि दुनिया के शीर्ष संस्थानों में भारतीय कहीं नजर नहीं आते और भारत ने विचार से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया। अब बताओ विश्वविद्यालय कहाँ से आगे बढ़ेंगे? विश्वविद्यालय तो आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब से ही। भारतीय विश्वविद्यालयों की हालत तो खराब है ही। 50 साल पुराना एक उनके पास नोट है जो उन्होंने अपने गुरुजी से चुराया था और उसको आज तक डिक्टेट करते जा रहे हैं। क्लासरूम में बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती जा रही है। यही काम शताब्दियों से करा है गुरुजी ने। चल रहा है काम मजे में। कहानियां चलती हैं बस। बिलीव इन द नैरेटिव। एक नैरेटिव होता है, कहानी होती है और आपको उस पर विश्वास करना होता है। आप उसकी छानबीन तहकीकात नहीं कर सकते, बस मान लीजिए और अच्छे समझ लीजिए। जहाँ सवाल पूछने पर पाबंदी है, जहाँ छानबीन नहीं हो सकती, वहाँ फिर प्रगति भी नहीं होगी। तो आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा। तो आप सभी ने इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा। पता चल गया होगा कि मैं किस संदर्भ में, किस विषय में यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। क्यों मैंने इसे वीडियो क्लिप्स यहाँ पे डाली, क्यों लेकर के आपको ये बताने की कोशिश की कि हमारे देश में क्या चल रहा है शिक्षा के नाम पे। शिक्षा के नाम पे मात्र यही चल रहा है कि रटो, एग्जाम में टॉपर बनो। उससे आपके ज्ञान का, आपकी समझ का कोई संबंध है ही नहीं। जबकि पढ़ाई का संबंध, एजुकेशन का संबंध तो आपकी अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कहीं पे है ही नहीं। वहीं रटे रटाई 50 साल पहले जो सिलेबस बना दिया, 50 साल पहले किसी ने कोई बुक लिख दी तो उसी ऊपर सारा काम हो रहा है। ये सब चल रहा है एजुकेशन के नाम पे। और फिर नकल तो उसका तो कहना ही। वो तो आप भी जानते हैं, आपके आसपास जितने भी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनका पता होगा आपको क्या हालत है उनकी। और एग्जाम आते हैं तो कैसे कैसे अटकेलियां लगा करके वो लोग एग्जाम को पास करते हैं। अभी तो फेल ही नहीं करते, अब
ये कमाल और कर दिया उन्होंने कि फेल ही नहीं करना किसी को। पहले तो ये शिक्षा इतनी खराब है, इसको अगर पास भी कर लिया तो आप जाओगे कहाँ? केवल नौकर बनोगे, नौकरी मिलेगी आपको, नौकरी। और उसमें भी कंपटीशन देख लो, 140 करोड़ लोग हो गए और कितने पढ़े लिखे वहां से निकल रहे हैं, और वहां पे आपका नंबर कौन से स्थान पे है ये भी आप देख लो। तो इस पढ़ाई को करके करोगे क्या? एक डिग्री हासिल कर लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा क्या? अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है? तो इस वीडियो के अंतर्गत यही बात बताने की कोशिश करी है कि पढ़ाई के नाम पर जो ये झमेला चल रहा है ना, इसको बदलवाने के लिए, इसको बदलने के लिए हम युवाओं को आवाज उठानी पड़ेगी। ये शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं है। जिस तरह से हरियाणा में आपने देखा है कि किसान आंदोलन के नाम पे ये जो मामला चला, जाट आरक्षण के नाम पर जो ये मामला चला, इसी तरह से आंदोलनों की जरूरत है जो शिक्षा को बदल सके। ये शिक्षा किसी काम की है नहीं, जो आपको नौकर बनाए, जो आपको यहां से जीरो रख दे, जो आपको आध्यात्मिक चिंतन न करने पर मजबूर करे। ऐसी शिक्षा का जीवन में क्या फायदा? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आध्यात्मिक चिंतन पैदा करे, जो एक ऐसा भविष्य निर्माण करे जिसकी उपलब्धि हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, रिसोर्स, उसके जो रिसोर्स हैं उनको हम एक ढंग से आंखें खोल करके प्रयोग कर सके, जैसे कि जापान और चाइना में चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे शिक्षा का मतलब है भोग। भोग क्यों? क्योंकि ये शिक्षा प्राप्त करके वो बच्चा जाएगा कहाँ? वो नौकर बनेगा। उसको सिखाया गया है कि तेरा एक ही टारगेट है, एजुकेशन। क्या करना आगे? आपको करना है नौकरी। नौकरी के बाद विवाह। सब कुछ बना बनाया, सब कुछ बना बनाया। ये है एजुकेशन। इसके सिवा बता दो आप एजुकेशन में है क्या? शिक्षा में क्या विशेष है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि हमारी शिक्षा, हमारी शिक्षा, हमारी शिक्षा। बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। सरकार कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती। क्या करेगी सरकार? ऐसे निकम्मों का क्या करेगी सरकार? आपके अंदर अगर कुशलता है तो वो कोई भी भूखा नहीं मर रहा। और कुशलता के बहुत सारे सोर्स है पढ़ाई के अलावा, उनको कोई सीख ही नहीं रहा। उसकी सीखने की दर 5 से 10% है। और ये एजुकेशन जो चली आ रही है ये 90% है। अक्षर ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन इसके भी आप जीवन का निर्णय लेने वाले हैं, ये गलत है। स्किल सीखिए, नौकरी आपका इंतजार कर रही है। स्किल सीखिए, आप मालिक बन सकते हैं। लेकिन नहीं, मुझे तो एग्जाम देना है, एग्जाम आ गए सर पे। आपने जो पढ़ना था पढ़ चुके वहां से, इस प्रमाण पत्र का लेकर के करेंगे क्या? आगे जाना, आगे जाके क्या करोगे? वही नौकरी, नौकर बनना है। यहाँ की पढ़ाई ऐसी है और इस पढ़ाई को लेकर के हमें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होगी, देश का भविष्य खतरे में होना तय है। क्योंकि वो यहाँ के रिसोर्सों का उलूल जुलूल प्रयोग करेगा। कौन करेगा? जो कहने में पढ़े लिखे हैं लेकिन वो वास्तव में यहाँ से बिल्कुल जीरो है। उनको भोग से मतलब है, और जो भोगी होगा वो तो भोगेगा। उसको चाहे कोई भी पट्टी पर डालो, उसके समझ में नहीं आने वाला। उसको भोगना क्योंकि उसके पास पैसा है। तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए, और यही आचार्य प्रशांत साहब बार बार कह रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। न यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम खुल करके बोल सके, अपने विचार, अपने मत रख सके। बस यही है, पुराना उठा लो, लिख दो, बस ऐसा ही, इतना ही चल रहा है। दोस्तों, शिक्षा के ऊपर बोलना बहुत जरूरी है। आप भी बोलिए, हम भी आवाज उठा रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपके कुछ भी ऐसे मत हैं जिसको बोलना चाहिए, कहना चाहिए, तो आप कृपया करके कमेंट में उनको लिखिए। हम कोशिश करेंगे उनको बोलने की, कहने की और आगे ले जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।